कराची में अमरीकी कौंसलेट की गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जख्मी हो गया। गाड़ी गैर मुल्की खातून चला रही थी। हादसा PIDC बिल्डिंग के करीब पेश आया। खातून को अमरीकी सफारतखाने के लोग ले गए। SHO थाना सिविल लाइन मोहम्मद इरशाद की मीडिया से गुफ्तगू। तो जो गाड़ी चला रही थी वो ओवर स्पीड थी, जिसकी वजह से उन्होंने पीछे से मोटरसाइकिल को हिट किया है। मोटरसाइकिल सवार जो जब्बार नामी शख्स है उसके चोटें आई हैं। उसमें हम ये कि जो तेज रफ्तारी की FIR है वो हम दर्ज कर रहे हैं। ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए या नहीं, पंजाब हुकूमत कल लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा कराएगी। बच्ची के वालिद और मुतादिद लोगों ने कातिल को सरेआम लटकाने का मुतालबा किया है। हमारा ये जो मुतालबा है उसके पीछे कई महत्वात हैं कि जब इसको सरेआम सजा मौत दी जाएगी तो लोगों में एक खौफ पैदा होगा। लोग आइंदा इस तरह का जुर्म करने में 100 बार सोचेंगे और खिलाफ करेंगे। मुजरिम इमरान अपने अंजाम के करीब, जेल हुकाम ने वालदा को आखिरी मुलाकात के लिए कल तक की मोहलत दी है। अदालत ने 17 अक्टूबर को तख्ता-ए-दार पर लटकाने का हुक्म सुना रखा है। लाहौर का लैंड ग्रैबर मंशा बम अदालत उज़्मा जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सामने घुटने टेक दिए। मुल्जिम आहते अदालत से धर लिया गया। थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल, लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। मुल्जिम पर लाहौर में सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम है। मंशा का कहना है कि वो कब्जा ग्रुप का सरगना नहीं, सारी जायदाद उसे विरासत में मिली। ईमानदार बंदे नूं ये तफ्तीश दी जाए। सारे पर्चे झूठे मेरे दे हुए सियासी बेच मैनू पंजाब पुलिस तो खतरा है, मैनू मार ना देन, मैनू काउंटर ही मार ना देन, मैनू खतरा है। जो जीते जी ना बन सका, मरने के बाद बन गया। कराची में मुर्दा अरब पति हो गया। मरहूम इकबाल आराई के नाम से 4 अरब 60 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का इंकिशाफ। पैसा कहां से आया और कहां गया, शुरू। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क के कोने कोने में। सियालकोट के शहरी के नाम पर जाली अकाउंट निकल आए। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मुतासरा शहरी की आला हुकाम से मसले को फौरी हल करने की दुहाई। मैं हाकिम वक्त से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस तरह के मामला को रोका जाए ताकि हम अपने काम धंधे सब बंद करके इन चक्रों में पड़े और इनसे हमें निकाला जाए। लोगों को कब्रों से निकालकर ट्रायल करने का वक्त आ गया। गैर कानूनी सीमेंट फैक्ट्री के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। महकमा एंटी करप्शन पंजाब की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बड़े हैं और इसी वजह बड़ेपन का उन्होंने मुजाहरा किया। जो बात हो गई वो हो गई, लेकिन मिकी आर्थर अगर ये समझते हैं सही बयान दिया है तो मेरा ख्याल है कि बहुत गलत है। और अगर उनको ये नदामत होती है अपने इस बयान पे तो उनको स्टेटमेंट चाहिए और सॉरी कहना चाहिए। साबिक कप्तान मोइन खान हेड कोच मिकी आर्थर पर बरस पड़े। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मिकी आर्थर का बयान सरफराज अहमद की तजलील है। आर्थर माफी मांगे या अपनी उनको बरतरफ किया जाए। कराची में पानी की फराहमी के लिए वाटर कमीशन इन एक्शन। बल्दिया टाउन में वाटर हाइड्रेंट से मुतालिक वाटर कमीशन का इजलास। 1200 गैलन पानी 1200 रुपए का मिलता है। ठेकेदार का मौक़िफ़। कमीशन का फी टैंकर 1000 रुपए में फरोख्त करने का हुक्म।
कराची में जानलेवा वायरस फिर से सर उठाने लगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद के 20 साला नौजवान में कोंगो की तशखीस। उबैद को गुज़िश्ता रात जिन्ना अस्पताल लाया गया था। रवां बरस 17 केसेस रिपोर्ट। कोंगो वायरस से मुतासरा 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। सिंध की सूबाई काबीना में तोसी, 4 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। अब्दुल बारी पताफी, तैमूर तालपुर, अवेस कादिर, गुलाम मुर्तज़ा शामिल। सिंध काबीना में वज़रा की तादाद 16 हो गई। वजारतों का नोटिफिकेशन जारी। कराची में वज़ीर आला हाउस की गाड़ी छीनने की वारदात। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। गाड़ी 2 रोज कबल बहादराबाद से छीनी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 648 अरब रुपए का ज़िमनी बजट पेश कर दिया। तरक्याती बजट के लिए 180 अरब रुपए और 100 रोज़ा प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। अपोजिशन रहनुमाओं ने बजट मुस्तरद कर दिया। तब्दीली सरकार पंजाब का पहला बजट पेश करने को तैयार। माली साल 2018-19 के लिए 2000 अरब से जायद रकम मुख्तस। सूबाई वजीर खजाना बजट पेश करेंगे। तरक्याती मंसूबों की मद में 350 अरब से जायद और महकमा तालीम और सेहत के लिए भी बड़ी रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान। ये चाहूं कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में मैं शुतर बेमहार हो के अपनी मर्जी करता फिरूं और मुझे कोई सीएम ना पूछे, कोई पीएम ना पूछे मुझे, और मैं कहूं मैं किसी को नहीं मानता, ये गलत। नए आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहते हैं कि कब्जा माफिया की पंजाब में कोई जगह नहीं, कोई गैर कानूनी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस निजाम में बेहतरी लाने का अज़्म कर रही है। रोक लो तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, आईपीटी आई रे। दुआएं देता है वतन का खलील, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, 15 नशिस्तें पीटीआई के नाम। कौमी असेंबली की 4 और सूबाई की 11 सीटों पर मुखालफिन को पछाड़ दिया। मुस्लिम लीग नून ने भी टफ टाइम दिया। पीटीआई की जीती हुई 3 नशिस्तें ले उड़ी। कौमी की 4 और सूबाई की 7 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। काफली कौमी की 2 और एमएमए 1 सीट हासिल कर सकी। सिंध में 2 खाली नशिस्तों पर पीपी उम्मीदवार फातह। इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला। स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी के नामों की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली के 20 और सेनेट के 10 अरकान शामिल। कमेटी अपने TORs खुद तय करेगी। तुर्की में ज़िमनी इलेक्शन में सब जमातों के लिए यकसा मौक़िफ़ थे। हुकूमत ने किसी सतह पर मुदाखलत नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी इजलास में रहनुमाओं से गुफ्तगू। ज़िमनी इलेक्शन समेत दीगर उमूर पर भी गौर। से बढ़ के कल फतह हमें दी। अवाम ने बाहर निकल कर अल्हम्दुलिल्लाह चौक दर चौक अपना वोट जो डाला है मुस्लिम लीग नून को, ये रिकॉर्ड की बात है। इंशाअल्लाह आगे अल्लाह के फजल करम से ये सारे हालात बदल जाएंगे। अवाम ने तवक्कुआत से बढ़कर नून लीग को फतह दिलाई। पार्टी क़यादत पर पाबंदियों के बावजूद अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई ने अपनी तकरीबन 60% सीटें खो दी है, वजह 15 है। ये उनकी बेहतर कारकर्दगी का जवाब अवाम ने दिया। हुकूमत के यू टर्न्स पर अवाम ने भी यू टर्न ले लिया। अपोजिशन रहनुमा ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। खुर्शीद शाह बोले, ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने पीटीआई के पड़खशे उड़ा दिए। हुकूमत की कारकर्दगी 0 नहीं बल्कि माइनस है।
पीपल्स पार्टी ने मुल्क का नाम दुनिया भर में बदनाम किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इल्जाम, नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान ने सियासत की अलिफ बे तब्दील करने का इंदिया दे दिया। संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने वीडियो बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया। खुसूसी अदालत का बयान रिकॉर्ड करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म, समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान को बड़ा रिलीफ मिल गया। साद रफीक और सलमान रफीक की 5-5 लाख रुपए के एवज जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब से जवाब तलब, समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक वजीर खजाना का खजाना पंजाब हुकूमत के हवाले। इसहाक डार के 2-2 केनाल के 3 प्लॉट्स, लाहौर का एक घर और दीगर असासे शामिल। अहलिया के जेर इस्तेमाल गाड़ियां भी सूबाई हुकूमत को दे दी गईं। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में इसहाक डार की जायदाद की कुर्की का हुक्म दिया था। टैक्स चोरों के खिलाफ हुकूमत का शिकंजा सख्त। टैक्स चोरों के बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर ली गई। रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। वजारत खजाना के जराए का दावा। बिजली फी यूनिट कीमत 3 रुपए 75 पैसे महंगी होने का इम्कान। फैसले के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी की बैठक आज लगेगी। सारिफीन तकरीबन 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ उठाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद गिर गया। डॉलर के कदर में 1 रुपया 32 पैसे इजाफा, 133 रुपए 25 पैसे पर बंद। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जंग ऑन लैंड लड़ रहा है। हमारी लाजवाल कुर्बानी है। जान और माल के अलावा हमें जो मुआशी नुकसान हुआ है और ऊपर से डू मोर सुनते हैं। डू मोर नहीं सुनेंगे। मुल्क की सालमियत पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कराची में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने का अज़्म। तुर्की में सहाफ़ी जमाल खाशोगी के लापता होने पर सऊदी अरब पर आलमी दबाव बढ़ने लगा। जर्मनी और फ्रांस ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का माइक पोम्पियो को सऊदी अरब भेजने का फैसला। अर्जेंटाइन में जारी यूथ ओलंपिक्स में पाकिस्तानी पहलवान का कारनामा। इनायतुल्लाह ने अमरीकी रेसलर को शिकस्त देकर इवेंट में पाकिस्तान को पहला मेडल दिलवा दिया। कहते हैं कि वो अपना मेडल वजीर आजम और पूरी कौम के नाम करते हैं। Mission Parvaz reporting from Dubai. Yes, we are in Dubai. और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लैंडिंग इनटू दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अ यूनिक एक्सपीरियंस। फख्र आलम का काबिले फख्र। मिशन परवाज जारी। मिस्र के बाद दुबई पहुंच गए। कहते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग मुनफरिद और नाकाबिले फरामोश तजुर्बा था। फैमिली ने एयरपोर्ट पर फख्र को सरप्राइज दिया। एक बार फिर आग भड़क उठी है और आग की शिद्दत ज्यादा बताई जा रही है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां भी तलब कर ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, क्या तफसीलात हैं? दोबारा आग कैसे भड़की?
जी अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। ये आग अब से कुछ देर पहले लगी थी और एक गारमेंट्स का जो स्टॉल था उसके अंदर ये आग लगी थी और देखते देखते इस आग ने मज़ीद जो इसके करीब जो स्टॉल्स थे उनको अपनी लपेट में ले लिया था, क्योंकि हवा चल रही थी जिसकी वजह से इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ। इस मौके पर जो रेस्क्यू की टीमें थी वो मौके पर पहुँची और साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो भी मौके पर पहुँची, जिसके बाद आग पर काबू पाने का जो सिलसिला था वो शुरू। और इस वक्त ताज़ा जो तरीन जो सूरत हाल है इसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया और जो कूलिंग का अमल है वो जारी है। इसके बाद ही ये मालूम किया जा सकेगा कि ये आग लगने की जो वजह थी वो क्या थी। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से मैं आपको बताता चलूँ कि आग की शिद्दत के ऊपर काबू पा लिया है और कूलिंग का जो अमल है वो जारी है। इस हफ्ता वार जो बाज़ार है पेशावर मोड़ का, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार आग लग चुकी है और मुतअद्दिद स्टॉल्स को जो है वो अपनी लपेट में ले चुकी है और काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ था। आज भी अगर माली नुकसान की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। 15 से ज़्यादा स्टॉल्स जो हैं वो इसके अंदर जलकर खाकस्तर हो गए हैं, लेकिन किसी जानी नुकसान की जो है वो इतला अभी तक नहीं है और इसकी वजह मालूम की जाएगी जब कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा कि आग लगने की ये वजह क्या थी। लेकिन अभी भी रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और अलर्ट खड़ी हुई हैं। जी अच्छा, ये भी बताइएगा शकील कि किसी किस्म का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है, माली नुकसान हुआ है। आपने कहा कि तकरीबन 8-9 स्टॉल बिल्कुल खाकसर हो गए हैं। जिस वक्त आग लगी यहाँ पर कितनी तादाद में ख़रीदार मौजूद थे? जी देखिए हफ्तावार बाज़ार है, लेकिन आज ये बाज़ार इस वक्त बंद था, ये टाइमिंग नहीं थी शॉपिंग की। एक स्टॉल था जो कपड़े का बताया जाता है, गारमेंट्स का स्टॉल था, उसके अंदर ये इब्तदाई आग लगी थी, जिसके बाद ये आग फैलते फैलते दीगर स्टॉल्स के अंदर भी चली गई और तकरीबन जो इब्तदाई मालूमात सामने आई हैं इन तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 15 से ज़्यादा स्टॉल्स जो हैं वो इस आग की लपेट में आए और ये माली नुकसान हुआ है, किसी जानी नुकसान की इतला जो है वो नहीं थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और रेस्क्यू जो टीमें थी वो बर वक्त पहुँच गई थी और उन्होंने जो आग बुझाने बर वक्त पहुँच कर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड ने बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और हम खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां अमरीकी कॉन्सुलेट की गाड़ी की टक्कर का एक और वाक़या पेश आया है। अमरीकी कॉन्सुलेट की गाड़ी की टक्कर से सिक्योरिटी इदारे का सिविलियन एहलकार जब्बार जख्मी हो गया। जब्बार मोटरसाइकिल पर सवार था। गाड़ी अमरीकी कॉन्सुलेट की गैर मुल्की खातून चला रही थी, जिसे अमरीकी कॉन्सुलेट की दूसरी गाड़ी अपने साथ ले गई। हादसा PIDC बिल्डिंग के करीब पेश आया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी एहसन अब्बासी, क्या इब्तदाई तौर पर तफसीलात सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल मुने, सबसे कुछ देर कबल एक PIDC चौक के करीब एक ट्रैफिक एक्सीडेंट का वाक़या सामने आया था। वो वाक़े में जो है वो अमरीकी खातून थी कॉन्सुलेट से जिनका ताल्लुक था, वो सवार थी एक गाड़ी में जिन्होंने मोटरसाइकिल सवार को हिट किया। खातून के हवाले से जो इत्तलात मौसूल हुई हैं वो वाक़े से हादसे से कुछ वक्त कबल जो है वो कॉन्सुलेट से निकली थी और वो PC होटल की जानिब जो है वो जा रही थी, जबकि जो पाकिस्तान नेवी का जो सिविलियन एहलकार था अब्दुल जब्बार जिसके नाम था, वो PNSC बिल्डिंग से निकला था, ड्यूटी ऑफ करके अपने घर की जानिब जा रहा था और इसी दौरान जो है ये वाक़या पेश आया था। एक्सीडेंट का वाक़या था जो कि अब शिद्दत इख्तियार कर गया है, हाई प्रोफाइल केस की शक्ल इख्तियार कर गया है। वो जो खातून थी उनके बारे में जब मालूमात ली गई थी वाक़े के बाद ही वो खातून जो है वो दूसरी कॉन्सुलेट की गाड़ी में बैठ के जो है वो मौके से फ़रार हो गई और उसके बाद जो है वो अब्दुल जब्बार नामी जो सिविलियन पाकिस्तान नेवी से जिसका ताल्लुक था एहलकार, वो थाने पहुँचा है अपनी गाड़ी के हमरा, मोटरसाइकिल के हमरा। उसकी मोटरसाइकिल का मुआयना किया गया और उसके पीछे ही जो है मावनत फराम करने के लिए पाकिस्तान नेवी के एहलकार भी जो है मिलिट्री पुलिस के वो भी यहाँ सिविल लाइन थाने पहुँचे। सिविल लाइन थाने में इस वक्त जो है वो तमाम तर तहकीकात का सिलसिला जो है वो जारी है। अब से कुछ देर बाद जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा ओवर स्पीडिंग पर। तकरीबन जो अब तक मालूमात मिली है 58/2018 मुकदमा होगा जो कि 257 दफात के तहत जो है वो दर्ज किया जाएगा। जो अमरीकी खातून हैं जो गाड़ी में सवार थी 48 साला एलिज़ाबेथ डॉन, उनके बारे में जो मालूमात मिली है वो कराची में कॉन्सुलेट के अंदर जो है स्टेट डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी और उनके हवाले से जो मज़ीद मालूमात हासिल की गई हैं उसमें ये मालूमात मिल सकी हैं उनके पासपोर्ट का जो डेटा है वो 30 जून 2017 को कराची पहुंची हैं और 2022 को 29 जून 2022 को उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। इससे कबल भी वो दीगर मुल्कों में जो है वो अपना फ़राइज़ सर
खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। 48 साल ये खातून हैं जो कि इस वक्त कॉन्सुलेट में मौजूद। बिल्कुल, एलिजाबेथ डॉन इनका नाम है और इनका डाटा हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ बताएं कि SHO थाना सिविल लाइन मोहम्मद इरशाद का कहना है कि गाड़ी चलाने वाली खातून को अमरीकी सफारतखाने की दूसरी गाड़ी ले गई है। ताहम हादसे वाली गाड़ी पुलिस के पास है। मीडिया से गुफ्तगू में SHO का कहना था कि गाड़ी की रफ्तार तेज थी। हादसे में जख्मी जब्बार नामी शख्स को मामूली चोटें आई हैं। जो गाड़ी चला रही थी वो ओवर स्पीड थी, जिसकी वजह से उन्होंने पीछे से मोटरसाइकिल को हिट किया है। मोटरसाइकिल सवार जो जब्बार नामी शख्स है उसके चोटें आई हैं। खातून वो चली गई हैं, तो जब तक पुलिस पहुंची दूसरी गाड़ी आ गई थी अमेरिकन कॉन्सुलेट की, वो उस गाड़ी में चली गई हैं। बाहर गाड़ी हम ले आए। और अब बात करेंगे कसूर की बेकसूर ज़ैनब का, जिसके कातिल को सरेआम फांसी पर लटकाया जाएगा या नहीं। पंजाब हुकूमत आज लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा देगी। मासूम के वालिद ने कातिल को सरेआम लटकाने के लिए सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाई है। नन्ही ज़ैनब के कातिल को सरेआम लटकाया जाए, ये मुतालबा है मासूम के बाप का। मेरी तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों से कहा है, मुझे गुजारिश है कि ज़ैनब के मुजरिम को सरेआम सज़ा मौत के लिए मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ शामिल करें और इसको भरपूर अंदाज से बुलंद करें। ज़ैनब को तो छुप कर कत्ल किया गया, मगर कातिल को सबके सामने फांसी दी जाए ताकि फिर कोई दरिंदा इमरान न बन पाए। अब हमारी पीढ़ी ज़ैनब ने तो वापस आना नहीं, लेकिन हमारा ये जो मुतालबा है उसके पीछे कई महत्वात हैं कि जब इसको सरेआम सज़ा मौत दी जाएगी तो लोगों में एक खौफ पैदा होगा। लोग आइंदा इस तरह का जुर्म करने में 100 बार सोचेंगे और इससे इज्तनाब करेंगे। ज़ैनब के वालिद ने सोशल मीडिया पर अपील के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दे रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब हुकूमत से जवाब मांग रखा है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक